नमस्कार। आपके अपने चैनल गुप्ता जी की गपशप में आपका स्वागत है, जिसमें हम शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को मार्केट की चाल कैसी रह सकती है उसके बारे में अपनी सोच आपके साथ शेयर करेंगे। आज मार्केट ने बड़ी अच्छी तेजी दिखाई और लगभग एक तरफा रुख पकड़ा सुबह से ही, और अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करते हुए फिलहाल 2-2.5 महीने के हाई के पास ले गए। आज निफ्टी 25,625 का हाई बना और लो जो है 25,376 का रहा। अल्टीमेट क्लोजिंग 25,585 की आई। कल से 261 पॉइंट बढ़कर। हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने लिखा था निफ्टी में 2575 का महत्व, इंपॉर्टेंस। आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। आप देखिए, कई बार हमने बताया कि आप देखिए हाई लो उस चीज को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। आज का हाई 25,625, लो 25,376। 75 और 25 का क्या रोल है आपको देख के समझ आएगा, उसमें एक्सप्लेन किया है। अब दीपावली पे मार्केट थोड़ा अच्छे जोश में है और दुनिया भर की मार्केट जोश में है, और सोना चांदी भी बहुत अच्छे जोश में है। अब क्या है, रूस और जो चीन और अमेरिका की टैरिफ टेंशन है, उससे सोना चांदी बढ़ा, पर उससे स्टॉक मार्केट नीचे आनी चाहिए। आमतौर पर जब सोना चांदी हाई पे होता है कमोडिटीज, तो शेयर मार्केट नीचे रहती है, रिवर्स है। अब ये प्लस रिलेशनशिप है। अब पैसे के जोर पे जो भी चीज चल रही है आपने देखा ही है। सोने चांदी के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। चांदी आज MCX में 1,65,000 को भी शायद क्रॉस कर गई। फिजिकल मार्केट में 20 से लेकर 30,000 पे और तेज है, क्योंकि डिलीवरी नहीं है। बड़े प्लेयर ने सौदा इकट्ठा कर लिया, लाओ डिलीवरी। सोना भी एक शायद 28 के करीब MCX क्रॉस कर गया है, और फिजिकल मार्केट में दिवाली है, डिमांड है, बाजार में माल नहीं। हालांकि एक्चुअल डिमांड भी कम होती, लेकिन जो शेयर मार्केट ऑप्शन है, फ्यूचर्स है, वो तो एक्टिव रहते हैं ना अपने हिसाब से। अब आगे का क्या ख्याल है? अभी इसमें कोई शक नहीं कि मार्केट तेजी में है, लेकिन ये मार्केट कोई नॉर्मल मार्केट बिहेवियर से नहीं चलती है। अगर नॉर्मल मार्केट बिहेवियर हो तो मार्केट 100-200 पॉइंट बढ़े, फिर 100-150 पॉइंट नीचे आए, फिर 50-100, अगर गिरने पे हो तो इस तरह गिरती जाए, 50-100 पॉइंट बढ़नी हो बढ़ती जाए। यहाँ 5-6-7-8 दिन तेजी आती है, 1,000-1,500 पॉइंट ऊपर ले जाते हैं, फिर 5-6-7-8 दिन गिरावट आती है, 1,000-1,500 पॉइंट नीचे आती। जनरल बाय चल रहे हो तो 1,000-1,500 पॉइंट की गिरावट में और बढ़त में वो बीच में गायब क्यों हो जाते हैं? ये ऑपरेटर कहते हैं, ले जाते खींच के एक लेवल तक, वहां प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर करते हैं। आज भी वो ट्रेंड जो पिछले 4-5-6 दिन से हम देख रहे थे, आज भी वो नजर आया। आखिर में जो भी ऑपरेटर है वो शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन वो शाम को सेटल करके घर जा रहा है, ज्यादा क्या ही नहीं कर रहा। कल भी जो हाई लगा था 365 के करीब, फिर 60-65-70 पॉइंट उसके बाद आखिर में नीचे आई, एवरेज क्लोजिंग बढ़े 323 आई। आज भी जब 625 का हाई लगा, उसके बाद लगभग 565 तक आई थी, लगभग 60 पॉइंट नीचे, एवरेज क्लोजिंग 585 के करीब आई। तो वो जो भी है प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें छोटे प्लेयर तो डे में ही कर जाते कवर, आमतौर पे रिटेल ट्रेडर। जो मीडियम साइज ऑपरेटर होते हैं, थोड़ा बड़े, उनकी शॉर्ट कवरिंग अब आज स्पष्ट थी, इसी में खींची। लेकिन बहुत बड़े जो प्लेयर हैं वो आमतौर पे वो बीच बीच में पहले मार्केट का रुख बांध के नीचे कवर कर लेते हैं, और उसको 100-200-300 पॉइंट जैसा मार्केट की चाल उनको समझ आती है, फिर वो शॉर्ट ऊपर टिका जाते हैं या नीचे प्लस करके ऊपर लॉन्ग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। कुछ होते हैं बियर्स जो हमेशा शॉर्ट खेलते हैं, ऑपरेटर्स में कुछ होते हैं
बुल्स जो हमेशा लॉन्ग करते हैं, और कुछ बड़े ऑपरेटर एफआईआई भी दोनों साइड पे प्ले करते हैं, ऊपर शॉर्ट भी मारते हैं, नीचे प्लस भी करते हैं। डीआईआई प्रैक्टिकली खरीदते ही हैं, शॉर्ट बहुत कम हेजिंग के लिए करते हैं। अब आगे का ग्रुप क्या है देखिए, 450 का पहले एक बीच में हाई लग के करेक्शन दिया था, उसको पार कर दिया, और फिर 500, 550, 600 लेवल हाई पार हो गए रेजिस्टेंस के। अब 625 जो है ये भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। आज से कुछ महीने पहले 625 को टच करके 1000-1500 पॉइंट का करेक्शन आया था। 670 भी एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। इसके बाद वहां से भी एक बार टच करके 3-4 हजार पॉइंट भी डाउन आई थी मार्केट। हम ये कह नहीं सकते कि ऐसा ही होगा, यहां से हो सकता है इन रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाए तो फिर आगे तो चाल और भी अच्छी है। 800-850 के लेवल बनते हैं, उसके बाद ऑल टाइम हाई है 26,270। अब मार्केट का आने वाले दिनों में चाल से पता लगेगा। 625 अगर ये नीचे कल खुल गई फिर 625 भी रेजिस्टेंस काम करेगा। उसके बाद 670 के करीब का लेवल, 670, 75, 65, 70, 75। उसके बाद एक 740 के करीब का एक गैप है, 25,740। हो सकता है उस गैप को फिल करने जाए, वहां से टच करके वापस को एक्शन भी ले ले। अगर उसको भी 740-50 को पार किया फिर 800, 850, फिर ऊपर के लेवल है। नीचे के लिए अभी फिलहाल जब तक 25,500 के ऊपर बाई ऑन डिप्स रहेगी मार्केट। वैसे थोड़ी कमजोरी इसमें 25,550 के नीचे आ जाएगी, जो इसको 25,500 तक ला सकती। उसके नीचे एक डिप जो अगर आती है, को एक्शन मिलती 25,450, वो एक ब्रेकआउट लेवल है। उसके ऊपर सस्टेन करके बाउंस करके ऊपर की चाल चल सकती है। अगर उसको भी तोड़ा फिर 100-200 पॉइंट की करेक्शन और भी आ सकती है। बैंक निफ्टी तो आज 57,525 का हाई लगा दिया। इसका ऑल टाइम हाई 57,628 का है, ज्यादा दूर नहीं है। आज जो बंदी आई है वो 57,422 आई है, कल से 622 पॉइंट बढ़ के। तो अगर ये मेंटेन रहती तेजी तो 628 का हाई टेम्प्ट किया जाएगा, फिर नया हाई भी बना सकती है। नहीं तो जो आज का हाई है 525, 57,525, वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, उसके ऊपर 625 के करीब है, उसके ऊपर तो फिर ऑल टाइम हाई है। नीचे के लिए जब तक ये अब 57,000 के ऊपर है, बाई ऑन डिप्स ही बनेगा, लेकिन ये 57,300 के नीचे थोड़ा कमजोर हो जाएगी, फिर 57,200, 57,050 तक के लेवल दिखा सकती है। 57,000 तोड़े तो फिर थोड़ी और करेक्शन भी आ सकती है। एक बार फिर रिक्वेस्ट करके वीडियो पसंद आए लाइक का बटन दबाएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक करें, कमेंट में अपनी राय दें। एक चीज हम क्लियर कर दें, ये FOMO एक होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमने तो रैली मिस कर दी। कुछ मिस नहीं हुआ, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। अब जितना आप लेट एंट्री करेंगे उसमें रिस्क फैक्टर उतना बढ़ जाएगा। ट्रेडिंग जो तेज करते हैं उनके लिए तो अच्छा है कि वो 150 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करते जाते हैं, थोड़ा उल्टा 30-40 पॉइंट नीचे आने पे निकल जाते हैं। बैठे रहे वो फंसे रह सकते हैं। एक जो हम शुरू में क्लियर करते थे आज वो रह गया, अभी कर देते हैं कि हम कोई क्वालिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, ट्रेडिंग एडवाइस देने को ऑथराइज नहीं, और ये केवल हमारा थॉट है, ये कोई ट्रेडिंग के लिए एडवाइस नहीं है। आप अपना सोच समझ के इसके लिए ऑल द बेस्ट।